इज 2, 1 2 और 2 1 को कंटेन करने वाला। ये तो वो है जो मिनिमम वाला है, स्मॉलेस्ट सेट है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट सेट। मैंने आपको कल भी समझाया था, जब भी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट सेट की बात हो तो ये हमारे पास वो बन गया। अब इसने हमसे ये कह दिया कि इसके अंदर 1 2 और 2 1 होना कंपलसरी है। बोलो बच्चों, अब ये क्या, ये जो सेट बनाया, ठीक है, ये जो सेट बनाया, क्या ये इक्विवेलेंस है नहीं है, बताओ। है सर। इक्विवेलेंस है नहीं है, बोल जिया। सर इसमें ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ होगा? चल बता, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले बता। इसमें 1 2 है, सर 1 2 है। अब आप हाँ। लाइट कर पा रहे हो क्या, 2 के साथ कोई लाइट कर पा रहे हो? 2 1 अगर 2 1 लाइट करो तो 1 1 है नहीं है, बता। है सर। तो ट्रांजिटिव 1 ही हुआ। हाँ सर हो गया। और बता, और कोई ऐसा जो अपन लाइट कर पा रहे हैं, जो लाइट कर पा रहे हैं उसको चेक करो। ये तो हमारे पास इक्विवेलेंस है नहीं, बताओ। ये तो इक्विवेलेंस बना नहीं बना, बोलो बच्चों। यस। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके अलावा हमने कहा और बनाने की कोशिश करते हैं। अब बताओ, और बनाने की कोशिश करें तो इसके अंदर क्या क्या और ऐड कर सकते हैं? इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसके अंदर ये भी है और ये भी है। अब बताओ इसके अंदर क्या और ऐड कर सकते हो, बोलो बच्चों। अपने पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कुछ ना कुछ ऐड करोगे नया सेट बनाने के लिए, बोल जिया। यस सर। अब बता क्या ऐड करूं, अपने हिसाब से बताना कि सर क्या ये ऐड और कर दो। ये तो एक नया सेट बना रहा हूं भाई, हम ये तो चाह रहे हैं कि सर ये तो कंपलसरी है, तो हो गया, ये तो इक्विवेलेंस है। अब इसके अंदर बता क्या और ऐड करूं, बता जिया। इन 4 में से क्या ऐड और कर सकते हैं? अब एक बच्चा बोल, मन से बोल, सर ये और सर ऐड कर दो। 1,3 चल 1,3 ऐड सर करते हैं। 1,3 अगर ये 1,3 इसमें ऐड कर दिया तो बता इसको अब सिमेट्रिक बना के दिखा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? सर 3,1 ऐड करेंगे। 3 ये कंपलसरी हो गया, ये मान ले कंपलसरी हो गया, इसके अंदर 3,1 ऐड करना। अब इसको ट्रांजिटिव बनाने की कोशिश कर, बोल ट्रांजिटिव बनाते हैं। ट्रांजिटिव बना, देख 1,3 है तो 3,2 होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बोल। यस सर। तो अगर आपको इसके अंदर 3,2 ऐड करना पड़ेगा, तो अब 3,2 अगर इसके साथ ऐड करना पड़ा तो बता 1 3 है, 3 2 है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? 1 2,3 2 है। हाँ सोच लो, वो तो अपन 1 3 ले लिया, इस 1 3 के साथ अपन ये 2 3 ऐड करेंगे, मान लो 2 3 ऐड करेंगे, 2 3 1,3 के साथ क्या ऐड करोगे? ये लो 3 2, 1 2 आएगा नहीं आएगा, बता। सर वो तो पहले लिख तो रखा है। और अब अगला ढूंढ, और कोई ढूंढ। अगर आप मान लो 3 2 ले लो, 3 2 ले लोगे तो बता इसके साथ क्या और चाहिए अपन को, इक्विवेलेंस बन जाए, वरना इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। 2,3 फिर 3,3 हो जाएगा। तो 3,3 अब ये सारे इंक्लूड हुए नहीं, बता। हाँ सर। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये सारे मिलके एक नया बन गया, तो टोटल कितने बने हमारे पास? 2। अब समझ में आया? हाँ सर आ गया। चलो और बच्चों बताओ, किसी को कोई दिक्कत? सर अभी नया कोई कराया था? नहीं करा है, कल वाले क्वेश्चन को डिस्कस करा है। नया तो क्वेश्चन अब कराऊंगा मैं, तो मैं कल वाले क्वेश्चन को डिस्कस करा है ताकि सबको समझ में आ जाए। हाँ बोलो बच्चों। सर 2 मतलब हर टाइप के 2 है ना? हाँ नहीं, टोटल 2 ही बनेंगे जो हमारे पास। इसके अंदर इसने बोला था कि हम कितने सेट बना सकते हैं 1 2 3 को लेते हुए, जिसके अंदर 1 2 और 2 1 इसका इससे होने चाहिए। 1 2 और 2 1 का होना कंपलसरी है। अब 1 2 और 2 1 का होना कंपलसरी, तो ऐसे केवल 2 ही बन सकते हैं इक्विवेलेंस। बात समझ में आ रही है? बाकी जो भी बनेगा वो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। क्लियर? सर मतलब तीनों रिलेशन ट्रू 2 बार होंगे? यार ये कैसी लैंग्वेज पूछ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ ले बेटा, अपने आप समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, पहले तो ये समझ में आना जरूरी है। बोल क्या क्वेश्चन में बोला, सर क्या मैं था? पूछ रहा हूँ इक्विवेलेंस तब होता है जब तीनों रिलेशन
रिलेशन ट्रू हो जाते तो 2 बार होंगे ना वो, तभी तो 2 बार हाँ equivalence हाँ हाँ हाँ, ये बात है। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट तो तब होता है जब उसके अंदर तीनों रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर and R be the relation on n क्रॉस n। बताओ किसके अंदर रिलेशन निकालना है, बोलो बच्चों। n क्रॉस n। n क्रॉस n में। और वैसे में हमारे पास सेट है वो किसका है बताओ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। हाँ, डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी। ए बी आर सी डी। अभी तक हमारे पास सिंगल सिंगल में चल रहा था, अभी डबल डबल में चल रहा है। इंप्लाइज क्या रिलेशन दे रखा है, अगर मेरे पास ऐसा लिखा होगा तो क्या रिलेशन है, ए डी बी प्लस सी इजिकल टू बी सी ए प्लस डी, ये एक रिलेशन है। अब कह रहा है कि आपको ये चेक करना है, हालांकि एक तो सवाल ही प्रूव करने का है, मैं तो आपको चेक करने का दे रहा हूं। चेक द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चेक करना है कि कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये तीनों चेक करना है। चेक वेदर द गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 4 ऑप्शन बना के दे देंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले इसको ऑपरेट कैसे करेंगे जरा देखता हूं, आपको बताता हूं। ये मेरे पास, या तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो अपने हिसाब से तो और मजे आ जाएंगे। इसको नीचे भेज दो, बताओ बी प्लस सी डिवाइड बाय बी सी, और इसके अंदर भेजो क्या बनेगा बताओ, ए प्लस डी डिवाइड बाय ए डी। आप गौर से देखो, इसको डिवाइड करो, बताओ अलग अलग करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 सर ये प्लस सी डिवाइड इक्विवेलेंट्स है क्या, प्लस, तीनों आ रहे हैं। हाँ वो तो है ही यार, एक मिनट, 1 बाय डी प्लस 1 बाय ए। बोलो बच्चों यहाँ तक सही है, मैंने रिलेशन को मॉडिफाई करके दे दिया, कोई चेंज कराएगा बताओ ज्यादा, नो नहीं। अब हम इसको चेक करेंगे। हाँ सर, ये तो एरो लगाया आपने, ये इफ एंड ओनली वाला, तो ये वाला एरो यूज करना होता है फिर इम्प्लाइज करना होता है? दोनों यही करना होता है वैसे तो यूज, जिसके अंदर इक्विवेलेंस होता है उसमें ये चलता है, और जो नहीं होता वहां ये नहीं चलता, वहां तो इम्प्लाइज चलेगा। ठीक है, यस बेसिकली क्वेश्चन ये था शो करने का, तो इसमें ये वाला एरो चल रहा था। अब जब इक्विवेलेंस है तो ये यही चलेगा, और नहीं है तो फिर आप उसको चेक करते हैं। ठीक है, यस तो मैं चलो चेक करने वाला लगा देता हूं, हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो शो करने का था ना, इसलिए उसने ऐसा लगा रखा था। चलो बताओ अब क्या होगा इसके अंदर। अब यहां से रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, बोलो रिफ्लेक्सिव के क्या लेंगे बताओ, ए बी आर ए बी इटसेल्फ। अब इसको इस फॉर्म से चलाओ, आप कहोगे सर इस फॉर्म से कैसे चलाऊं, गौर से देखो बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। नंबरिंग कर लो ऐसे, तो ये कौन है बताओ, थर्ड। बोलो 1 बाय थर्ड प्लस 1 बाय सेकंड इजिकल टू 1 बाय फोर्थ बंद। और प्लस 1 बाय फर्स्ट। अब अपन को इसी फॉर्म में डालना है। चलो बच्चों, ए बी आर सी डी या ए बी आर ए बी रिफ्लेक्सिव के लिए डालो, बताओ क्या आएगा। थर्ड कौन सा इसके अंदर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। बोलो बच्चों थर्ड क्या आएगा, थर्ड की जगह 1 upon a 1 अपॉन ए प्लस सेकंड की जगह क्या आएगा, 1 upon b 1 अपॉन बी इजिकल टू फोर्थ की जगह 1 upon b 1 अपॉन बी प्लस 1 Plus अपॉन 1 ए। upon ये वैलिड है, बोलो वैलिड इनवैलिड, valid वैलिड। वैलिड है। अब वैलिड हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, बताओ yes sir. है, नोट कर लो। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेना ताकि और वैरायटी में दिक्कत नहीं आई आपको बाकी चीजों को चेक करने में। बस आप ये हमेशा दिमाग में सेट करके चलो, ताकि और कभी पैटर्न लिखेंगे तो पैटर्न को इसी के हिसाब से डालना है। सेम ऐसे ही काम
टॉपिक होता था बाइनरी ऑपरेशन, उसमें भी यही करते थे, लेकिन हमारे कोर्स से हटा दिया गया, अगले साल फिर आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव निकला। अब हम बात करेंगे किसकी, बोलो बच्चों किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो, तो ए बी आर सी डी, ये तो हमको दे रखा है पैटर्न। क्या दे रखा है? 1/c प्लस 1/b 1/ कितना d प्लस 1/a। रिफ्लेक्सिव में क्या चेक होता है, सिमेट्रिक में क्या चेक होता है बताओ बच्चों? ये कॉमन CDRA यहाँ पे क्या आना चाहिए? A B C B A. comma D R A B। तो आप इसको यही मॉडिफाई करके लिख लो, 1/d प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/b। फॉर्म में ये लिखना। इसका मतलब आपकी वैल्यू ऐसी आनी चाहिए, सी डी आर ए बी, ये आनी चाहिए। अब थर्ड वाला ये है, कराया आपने? इसको भी थोड़ा पहले लिख लो आगे। क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा, इसको इधर लिख दिया लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड लिख दिया, सही है ना? अच्छा, आपको अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लाना क्या है आपको बताओ, प्रूफ क्या, इसको लाना कैसे है बता किंजल, लाना क्या है इसको? सी डी आर ए बी लाना नहीं लाना? CDRAB, हाँ सर। तो मैंने इसको तो लेफ्ट साइड लिख दिया, इसको राइट साइड लिख दिया, और लाने इसी फॉर्म में। तो देख 1/a 1/d 1/b और 1/c, अब मिला, ये बना नहीं बना? CDRAB चेक करके देख। अब आपको सर आपको कैसे पता लगा पोर्शन है बताओ? फर्स्ट CD, देखो, फर्स्ट की जगह है ना, ये सेकंड, देखो सेकंड की जगह है, दिख रहा है? ये थर्ड की जगह दिख रहा है, और ये फोर्थ की जगह दिख रहा है। तो आप इसको सीधे सीधे नीचे लिख देना, CDRAB। अब एक बच्चे ने सर इतना दिमाग कौन लगाएगा, तो इसको रफ में ना पहले ही सोल्व कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे बस की नहीं है, तो इसको रफ में निकाल लो बच्चों। बताओ, अगर रफ में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? रफ में निकालो इसको, बताओ क्या आएगी? अगर आप इसको रफ में निकालने की कोशिश करें, 1/3, थर्ड कौन है? ए। 1/2, कौन है बताओ? डी। 1/4 कौन है? बी। और फर्स्ट कौन है? सी। अब तो दिख गया मैंने कैसे लिखा है? यस सर। केवल अपन को पागल बनाना है और कुछ नहीं करना। पेपर में तो आपको मालूम है ये इधर आना है और ये इधर आना है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है ये। बोलो बच्चों समझ में आ गया सिमेट्रिक? यस सर। अब क्या चेक करेंगे यहाँ से? थर्ड कौन सा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव निकालते हैं, हटा दो इसको। सर वीडियो ब्लर हो गई। वीडियो ब्लर हो गई, ये लो, सही है सर। अब सही है? हाँ सर। चलो बच्चों निकाले। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। बोलो ट्रांजिटिव में क्या करते थे? ए बी आर सी डी, ये तो गिवन। CDREF, ये लाइट, यही होता था ना? बोलो बच्चों, अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर। Yes sir. अब बताओ इसको लिख के देखो, इसको कैसे लिखोगे? 1/, इसी पैटर्न से लिखना। थर्ड नंबर कौन है? C, 1/B 1/D और 1/A। अब इसको लिखो, बताओ इसी पैटर्न से लिखना। इसको भी क्या लिखोगे बताओ? थर्ड कौन है? थर्ड E, सेकंड कौन है? D, D फोर्थ कौन है? F, F और फर्स्ट कौन है? C. C। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको करना है क्या? प्रूव करके देना है। अब बताओ मेरा आंसर क्या आना चाहिए? ABREF आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बताओ? यस यस सर। सर। Yes sir. आपको अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, जैसा अपन करते थे हर बार। इसको ऐड करने से फायदा मिल जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, बताओ 1/C 1/B 1/E 1/D इज इक्वल टू 1/D
1 बाय ए, 1 बाय ई और 1 बाय सी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। पेपर लिख देना बाय एडिंग, और ऐड करने पर देखो क्या हुआ, बताओ बच्चों, ये कट गया, 1 बाय ई से 1 बाय ई कट गया, सर- बताओ कितना है, 1 बाय सी, 1 बाय बी, 1 बाय ए और 1 बाय कितना, सॉरी कौन कटा, 1/c भी तो कटेगा। 1/c। मैंने कुछ क्या लिख दिया, सर ई सर गलत F काट दिया, आएगा। सी कट हाँ हाँ एफ है, तो ये 1 बाय ई, ये 1 बाय सी कट गया, तो ये 1 बाय बी और 1 बाय बी, 1 बाय ई, 1 बाय ए और 1 बाय एफ, और हमारे ये वही पैटर्न में आ जाएगा, कौन से में, ए बी आर ई एफ। अब बताओ प्रूव हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या क्या निकला, सर तीनों। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। तीनों, इक्विवेलेंट। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और, इक्विलेंस। सही है ना, बोलो बच्चों, इक्विवेलेंस, हटा दूं, यस सर। सर Yes, एमसीक्यू sir. में आया तो इतना लंबा करने का तो फायदा ही नहीं है। भाई एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हम कर चुके ही, 2 दिन में जितना था उतना करा दिया मैंने, वही आना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती जाए। सारी बुकों में से कोई एग्जाम्पलर में से कोई कहीं से उठा के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तो एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट हो चुकी, सर मैं तो आपको वैरायटी ऑफ करा रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ी बहुत भी शंका और कहीं से कोई गड़बड़ आ जाए, क्योंकि अपन को जितना ज्यादा नंबर पहले टर्म में खींचेंगे उतना ही मजा है। चलो बच्चे क्वेश्चन और लिख लो। लेट, मेरा चैप्टर तो पहले दिन ही खत्म हो गया था, क्योंकि उसमें था ही कुछ नहीं, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 1 to 9, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका सेकंड पार्ट बढ़िया होगा। एंड आर बी द रिलेशन A cross A defined by AB R CD, और कैसे दे रखा है, इफ, अब देखो उन्होंने इफ लगा के दिया, इम्प्लाइज लगा के, इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, ठीक है, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस C, प्रूव दैट गिवन रिलेशन is an equivalence, given relation is equivalence relation, इसका अगला पार्ट वो काम का है, ऑल्सो ऑब्टेन, जो मैंने परसों भी आपको कराया था, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस also obtain the equivalence class 2,5। पहले आप ये करके दिखा दो, सेकंड वाला मैं करके दिखाता हूं, अगर नहीं समझ में आए तो। also obtain the class 2,5, मैंने कल भी कराया था एक क्वेश्चन जिसमें आपको 2 से रिलेटेड बताए थे, और वो a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 था, बोलो बच्चों, हाँ, ऐसे दोबारा क्वेश्चन करा दिया इक्विवेलेंस क्लास, कई बार पूछते हैं इक्विवेलेंट क्लास, इसका मतलब 2 और 5 से रिलेटेड आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पहले आप इसको कर लो, बताता हूँ फिर मैं आपको क्या क्या मीनिंग है इसका। पहले इसको प्रूव करके दिखाओ क्या इक्विवेलेंस है नहीं है, उम्मीद करता हूँ सब कर लेंगे।
हाँ बोलो बच्चों, आया क्या? हाँ बोल जिया। सर आ गया। आ गया? हाँ किंजल हो गया? बता इक्विवेलेंस है या नहीं है? है। है। अपने ए बी कॉमा ए बी लिखा होगा तो वही क्या प्रूव। सिस्टम यही रखा ना, Yes. फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। सिस्टम ये रखा ना, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। यस सर। हाँ। इसकी मार्किंग कर दीजिए, फर्स्ट फोर्थ सेकंड और थर्ड। ए बी आर ए बी इंप्लाइज, तो फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट तो हो गया, फोर्थ ही हो गया, सेकंड और थर्ड। बोलो बच्चों ये इक्वल है नहीं है? Yes, sir. तो ये हमारे पास क्या निकला? रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करो, या तो अब एक काम करो, सी डी आर ए बी पहले कर लो रफ में, और फिर इसको यहां से सेट कर देंगे। ये कितना आएगा बताओ, अगर पहली रफ में कर लेंगे तो? C plus फर्स्ट D फोर्थ और सेकंड और थर्ड। plus B. तो अब इसको यहीं से मॉडिफाई कर दो, ए डी बी प्लस सी। तो अब इसको ऐसे लिख लो, इसको पहले लिख दो, सी प्लस बी इजकल टू डी प्लस ए। वैलिड हो गया। और यहाँ लिख के दिखा देंगे ए बी आर सी डी आर ए बी। ये क्लियर हो गया। अब सिमेट्रिक प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव प्रूव हो गया क्या बोलो बच्चों? यस सर। ट्रांजिटिव यहां पर EF ले लेंगे, तो ए बी आर सी डी, ये तो गिवन हो गया, इंप्लाइज ए प्लस कितना था, फर्स्ट फोर्थ इजकल टू B plus सेकंड C. प्लस थर्ड, बी प्लस और सी प्लस डी आर ई एफ। तो फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ सी प्लस एफ इज Is इक्वल equal Also to D plus. डी प्लस ई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इससे सी कैंसिल हो जाएगा और D. डी ए कैंसिल हो प्लस गया। एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, और ये हमारा रिजल्ट आ गया, फर्स्ट फोर्थ सेकंड और थर्ड इंप्लाइज ए बी आर ई एफ। तो ये मेरा क्या निकला है बताओ बच्चों? इक्विवेलेंस निकला नहीं निकला? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। अब सवाल वाले ने क्या पूछा हमसे बताओ, कौन सी क्लास चाहिए इसको? इक्विवेलेंस क्लास 2,5. ऑफ। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कह रहा है कि वो एक्स और वाई या वो ए बी की वैल्यू निकालो। चलो ए बी लिख दें, वो ए बी की वैल्यू निकालो जो 2 और 5 से कनेक्ट हो। यही मैंने परसों बताया था इसका मीनिंग। उसने कहा था इक्विवेलेंस क्लास 2, इसका मतलब वो वैल्यू निकालो जो इससे कनेक्ट हो, 2 से कनेक्ट हो। अब बोलो बच्चों इसके अंदर लगाओ, यही रिलेशन लगाओ। क्या लगाओ बताओ? फर्स्ट फोर्थ, फोर्थ कितना है? 5. हाँ, B plus. इजिकल टू सेकंड प्लस थर्ड। तो यहां से अब यहां से बताओ कितनी वैल्यू आई, बी की वैल्यू कितनी आई बताओ? A plus 5. ए प्लस कितना, 3. 3 हो गया ना। अब आप इसमें वैल्यू डाले जाओ और इक्विवेलेंस क्लास आती जाएगी। अब हमारे पास सेट कहां से बताओ, ए कहां से दे 1 रखा है? से 9. 1 से 1 से 9, 1 2 3 4 5 और 9 तक। बोलो बच्चों डालो, सबसे पहले 1 डालो, क्या आएगा बताओ? 4. ए की वैल्यू 1 डालो, बी की वैल्यू 4। अब ए की वैल्यू 2 डालो, बी की वैल्यू बताओ 3. 5। 6. इसकी वैल्यू 3 डालो 6, 4 7 5 5. 8. 8 और 6 और 9। 9. इसके ज्यादा अपन इससे ज्यादा जान नहीं सकते, क्योंकि आगे के हमारे बनेंगे नहीं ए क्रॉस ए में, लास्ट ही बनेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास 2,5 समझ में आ गया? बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूं ऐसा, हटा दूं?
लिखो लेट ए 1,3, इतना तो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में तो एक दिन में कंप्लीट करा देंगे। लेट आर बी द रिलेशन, जबकि अपने इसमें कम से कम छठा लेक्चर चल रहा है। आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन on A cross A defined by ठीक है ABRCD if A plus D is equal to, वही क्वेश्चन लिखा, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां तक तो सबको समझ में आ जाएगा। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 1 3। बस मैं तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हूँ, सेकंड वाले में। फर्स्ट वाला तो सबको आ गया होगा, सेकंड में इंटरेस्टेड हो, आप निकाल दो इसको। चलिए कर्ली ब्रैकेट में भी क्यों लिखा हुआ है? 1,3 से रिलेटेड निकालना अपन को, कर्ली में तो लिखेंगे सेट को, नहीं इसको तो आप बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसमें लिखा जाएगा, ये तो कोई से ब्रैकेट में लिख लो, कर्ली मत लिखो, ऐसे लिख दो 1 में, केवल इस क्लास की निकालनी है पर्टिकुलर, लेकिन जो सेट आए उसको कर्ली में लिखना, जो इक्विवेलेंस क्लास आए। बताओ कितना आंसर आया, इक्विवेलेंस क्लास बताओ। 1 3 हाँ 2 4 3 5 और 4 6। अच्छा 5 और 6 आएगा क्या? कोमल बता, इसमें सेट में है 5 और 6? नहीं तो सिर्फ 4 तक आएगा। बस यही तो समझना है इसके अंदर। ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता? ए क्रॉस ए से तो निकालोगे सारे, ए क्रॉस ए से बाहर थोड़ी जाएगा, और ए क्रॉस ए में कभी भी हमारे पास 5 6 नहीं आएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन सी आएगी बताओ? 1 3 2 4। 1 3 और 2 4। अब किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ कि सर ये चीज नहीं समझ में आई सेट के अंदर, नहीं रिलेशन के अंदर। मैं तो भाई पूरी कोशिश करी है समझाने की, फिर भी कोई रह गया हो तो बता दो कि सर ये चीज नहीं समझ में अभी भी। बाकी मैं शीट दे दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। और बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपने स्टार्ट करना मुझे फंक्शन, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। फंक्शन चालू करना है अपन को। हटा दूं? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो बच्चों, फंक्शन। आपको याद हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तब भी मैंने समझाया था फंक्शन की डेफिनेशन। बोलो बच्चों क्या थी? एनीबॉडी अगर याद हो तो? सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में समझाई थी। each element of A Domain. has its own हाँ, each element Image in B. of A have single image in B. Image in in B. B. हाँ, सिंगल इमेज इन बी। इसको अपने बोला था ए बी सी डी। ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4, ये कनेक्शन कर दिया। बताओ बच्चों क्या ये फंक्शन है? इन सब की Yes, कितनी sir. इमेज है Yes, बताओ? sir. यस, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये तो एलिमेंट ऑफ ए हो गए, ये बी हो गए, और कनेक्शन को बोलते हैं इमेज। अगर अपन ने ऐसे बना दिया ए बी सी डी 1 2 3 4, कनेक्शन ऐसे कर दिया, बोलो बच्चों क्या ये फंक्शन है? नहीं है। शाबाश, बैंड नहीं बजा सर। दिया मेरा। है सर। यस 100%। है सर। क्यों नहीं है बताओ? Yes, sir. है। इसकी कितनी इमेज है? एक एक एक। सबकी एक एक इमेज है। ये तो अपन तीसरी बार पढ़ रहे हैं, और आईआईटी बच्चे तो चौथी बार पढ़ रहे हैं।
तो और 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया और अब मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो इनकी कितनी इमेज है बताओ? सिंगल। तो क्या ये फंक्शन है नहीं है बताओ? Yes, है। sir. ऐसे ABCD 1 2 3 4 मेरे पास तो वो वीडियो भी है, फिर भी आपको ऐसा लगे तो दोबारा बताओ, भेज दूंगा। बताओ क्या ये फंक्शन है? नहीं है No, sir. ये नहीं है। रीजन बताओ। सिर्फ की Sir, दो B की 2 इमेज है। हाँ, B हैव 2 इमेज। और ऐसे बना दे। बोलो बच्चों, ये फंक्शन है? नहीं है नहीं है No, सर, sir. डी की इमेज नहीं है। रीजन बताओ। D Does हैव not have any image. नो इमेज। No image. हाँ, नो इमेज। डज नॉट हैव लिख दो। D डज नॉट हैव एनी इमेज या नो इमेज, तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों। यस सर। चलो क्वेश्चन लिख लो। मैं तो चाह रहा हूं जब भी आपकी क्लास ऑफलाइन लगे सेकंड बुक से स्टार्ट हो, उससे पहले ये भी कवर करा दो, ताकि संडे को भी क्लास लेनी पड़ेगी तो मैं ले लूंगा एक्स्ट्रा। चेक करो बच्चों, फंक्शन है क्या?